नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सरस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में हम मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस नाटक की समीक्षा कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम इस नाटक की प्रधान स्त्री पात्र नायिका हम कह सकते हैं सुंदरी का चरित्र चित्रण करेंगे। तो चलिए हम नाटक की इस प्रधान जो नायिका है सुंदरी का चरित्र चित्रण करते हैं। लहरों का राजहंस एक नायिका प्रधान नाटक है। इसकी नायिका सुंदरी जो नंद की पत्नी है, वह एक सशक्त स्त्री पात्र के रूप में उभर कर सामने आई है। ये नंद की इस रचना को हम देखें कि सारी जो घटनाएं हैं ये सुंदरी के इर्द गिर्द ही संपूर्ण कथानक आगे बढ़ता है। प्रथम अंक के जो रंगमंच पर जो इसकी शुरुआत होती है नाटक की, वह सुंदरी के कक्ष से ही होती है और नाटक का अंत है वह भी रंगमंच पर सुंदरी उपस्थित है। तो अंत में भी सुंदरी है, प्रारंभ में भी सुंदरी है। तो संपूर्ण जो कथानक है वह सुंदरी के इर्द गिर्द ही रहता है। सुंदरी जो है कि उसकी बलवती इच्छा है कि वो कामोत्सव का आयोजन करवाना चाहती है और इस कामोत्सव की तैयारी में वह मंच पर आती है और साज सज्जा में अपने कर्मचारियों को आदेश देती है, तैयारियों के लिए दिशा निर्देश इत्यादि देती है। और तो चलिए हम उसके जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको हम इन निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले उसके चरित्र की विशेषता है कि वह अत्यधिक आत्मविश्वास वाली नारी है, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, अति आत्मविश्वासी होना। कि सुंदरी जो है उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। वह अपने निर्णय लेने में उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है और इस अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण वह अपने पति नंद को गौतम बुद्ध के पास क्षमा याचना के लिए भेज देती है और उसने कहा भी है कि मैंने विश्वास से अपने पति नंद को भेजा। मैं अगर चाहती तो उन्हें रोक भी सकती थी, लेकिन रोकना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि अगर मैं नंद को महात्मा बुद्ध के पास जाने से अगर रोकती तो इसमें मेरी दुर्बलता दिखाई देती। इसलिए मैंने कि नंद को जाने से नहीं रोका। इसी प्रकार उसके आत्मविश्वास का अन्यत्र एक उदाहरण हम देखते हैं कि शामांग की गलती के कारण कि उसका कार्य में मन नहीं लग रहा है और उसकी मानसिक विचलित अवस्था के कारण जो है वो इसे कामोत्सव के आयोजन में साज सज्जा इत्यादि की तैयारी के काम नहीं कर रहा है और गलतियां कर बैठता है। तो सुंदरी शामांग को सजा देने के लिए कि उसे अंधकूप में जाकर के छोड़ दिया जाए, तो ये उसे सजा का आदेश देती है। ये उसका अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण ही जो है वह उसे अंधकूप में डालती है। इसी प्रकार से कि उसका अत्यधिक आत्मविश्वास ये देखिए कि कामोत्सव में उसे पूरा विश्वास है कि दूसरे दिन देवी यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध की दीक्षा ग्रहण करेगी। पूरे नगर में ये महोत्सव आयोजन होगा और उसी के पूर्व संध्या को ये अपने नगर में कपिलवस्तु में कि कामोत्सव का आयोजन उसने रखा है। यह उत्सव
तो उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है, अत्यधिक आत्मविश्वास है उसे सुंदरी को कि निश्चय ही मेरा ये जो आयोजन है कामोत्सव का वह सफल होगा। तो हमने इस नाटक में हम कई जगह कि हर जगह हम देख रहे हैं कि सुंदरी जो नंद की पत्नी है अत्यधिक अति आत्मविश्वास वाली नारी है। नंबर 2 उसकी विशेषता है कि वह स्वाभिमानी, कि सुंदरी में स्वाभिमान की प्रबल भावना है कि वह नंद के मुंह से इस बात को सुनकर बड़ी विक्षुब्ध हो जाती है कि उसका पति जो है कि वह स्वयं के अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए नंद के जाने पर उसे अच्छा नहीं लगता कि नंद स्वयं क्यों अतिथियों को आमंत्रण के लिए गए। तो उसे ये अपने स्वाभिमान के कारण कि वह मना करती है कि नंद को वहां नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो है कि वह गौतम बुद्ध के पास वो क्षमा याचना के लिए विलंब से लौटता है, तो उसके मस्तक पर कि जो है अच्छा नहीं लगता, उसे उसकी रेखाएं खींच जाती है। इसी प्रकार से जो है नंद के मुंडित केश राशि को देख करके कि उसे उसके स्वाभिमान को आघात लगता है, ठेस पहुंचती है, उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसका ये अभिमान वहां आहत होता है कि उसका पति नंद जो है कि उसके मोहपाश से विच्छिन्न होकर कभी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, ये स्वाभिमान उसमें भरा हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सुंदरी में ईर्षा भावना भरी हुई है। वह एक ईर्षालु प्रकृति की स्त्री है कि अपनी जो महात्मा बुद्ध की पत्नी, जो हम ये कहें कि जो उसकी जेठानी लगती है, उसके प्रति उसके मन में नारी सुलभ ईर्षा भावना भरी हुई है और उसे इस बात का वो घमंड है कि यशोधरा में आकर्षण, नारी सुलभ आकर्षण की एक क्षमता नहीं है और वह इसीलिए अपने पति को अपने प्रेम पाश में नहीं बांध कर रख सकी और इस कारण से महात्मा बुद्ध जो है विरक्त पुरुष बने, त्यागी सन्यासी बने। अगर इसमें यशोधरा में आकर्षण होता है स्त्री का जो वह मानती है कि नारी का जो आकर्षण युक्त होना ये उसकी सफलता मानी जाती है, तो उसमें वो स्त्री जन्य जो ये आकर्षण नहीं था और इस कारण से जो है कि महात्मा बुद्ध विरक्त बने, सन्यासी बने। इसी प्रकार से उसे जगह जगह ये ईर्षा की भावना हमें दिखाई देती है यशोधरा के प्रति कि वो जो है कि ये आयोजन जो है कामोत्सव का आयोजन हो रहा है, तब भी वह कि ये उसे ये क्यों रखा उसने ये दीक्षा ग्रहण का, तो उसे अच्छा नहीं लगता। एक बार जब ये नंद के द्वारा ये कहे जाने पर कि देवी यशोधरा ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है, तब भी वह सुंदरी आशीर्वाद को कहती है कि ये तो उनकी आत्मवंचना है। आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन यशोधरा और वह मुझे आशीर्वाद देगी, मन में वे क्या सोच रही होंगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसा ये ईर्ष्या के कारण वह यशोधरा के लिए कहती है। तो हमें कई जगह कि सुंदरी का ईर्ष्यालु स्वभाव इस नाटक में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक उसकी अन्य चरित्र की विशेषता है कि वह सहृदय रमणी भी है कि सुंदरी अपने जो नौकर चाकर है, दास दासी है, उनके प्रति उसके मन में कि दया का भाव, उदारता का भाव हमें दिखाई देता है कि अपने जो दास दासी, नौकर इत्यादि है, उनके द्वारा काम नहीं किए जाने पर उन्हें डांटती भी है और उनकी गलतियों पर उन्हें
आदेश देना, डांटना ये भी आवश्यक है। लेकिन कि वह जब देखती है कि वो सामांग है, वो कोई काम नहीं कर रहा है और इसके द्वारा जो है साज सज्जा कामोत्सव के आयोजन में कोई काम न करने पर वह उसे अंधकूप में डालने का आदेश भी दे देती है। लेकिन कि अलका जो उसकी प्रिय दासी है, उसे वह बहुत चाहती है, अलका पर विश्वास भी करती है। तो अलका के द्वारा ये कहे जाने पर कि सामांग की जो मानसिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, उसे उपचार की सेवा की आवश्यकता है, तब वह सामांग को अंधकूप से बाहर निकालकर अलका को ही उसकी सेवा का, उसकी देखभाल का, उपचार की जिम्मेदारी वह अलका को ही सौंपती है कि वह सामांग की देखभाल करेगी। तो इस प्रकार हमें कि वह चाहे कैसी भी है, वो नारी हो, स्वाभिमानी है, ईर्ष्यालु है और है, लेकिन यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि वह अपने दास दासी, भृत्य, नौकर चाकर इत्यादि है, उनके प्रति वह, उसके मन में कोमलता का भाव भी है, दया का भाव है, उनके प्रति वह उदार हृदय भी है। इसी प्रकार से अगली हम देखें इसके सुंदरी के चारित्रिक विशेषताओं में कि उसमें शंका का भाव भरा हुआ है, कि वह सदैव शंका से भरी रहती है कि देवी यशोधरा और कपिल वस्तु के अन्य लोगों के बारे में उसके मन में यह आशंका है कि ये सभी मेरे ग्रस्त जीवन को उजाड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार से सामांग जब कमल ताल में पत्थर फेंकता है तब भी सुंदरी सोचती है कि यह कोई षड्यंत्र कर रहा है और इसलिए वह जो है पत्थर फेंक रहा है। तो वह बार बार हमें कई जगह उसके इस शंकालु स्वभाव के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से जब उसका जो आयोजन होने जा रहा कामोत्सव का और इतने आमंत्रित अतिथि किए गए थे और एक भी अतिथि के नहीं आने पर कि कोई भी नहीं आया, कोई भी अतिथि, तब वह मानती है यह भी एक प्रकार का षड्यंत्र ही है। इसी प्रकार से किसी का भी कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। कमल ताल से राजहंसों का उड़ जाना भी उसे एक षड्यंत्र ही नजर आता है। तो इस प्रकार से कि वह बात बात में कि हर जगह उसके मन में कोई षड्यंत्र, दूसरों के प्रति शंका के वो आशंका करती रहती है कि कोई कोई मेरे प्रति षड्यंत्र कुचक्र कर रहा है। तो हर वक्त वह शंका की दृष्टि से हर व्यक्ति को देखती रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं अंतिम उसकी विशेषता है कि प्रेम गर्विता। वह एक भोग परक नारी है, प्रेम गर्विता भी है। तो उसे हम ये कहें सुंदरी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उसे अपने पति जो है नंद, वह उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सुंदरी और नंद के दाम्पत्य जीवन की झलक हमें दूसरे अंक में बहुत ही अच्छे सरस रूप में दिखाई देती है और नंद सुंदरी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यहाँ तक वो नंद सुंदरी को कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही मन में ये मत सोचो कि, और वह सुंदरी को बहुत ज्यादा चाहते हैं। और हम ये कहें सुंदरी के लिए कि सुंदरी एक तरह से कि भोग में आधुनिक जो पाश्चात्य संस्कृति है, खाओ पियो मौज करो की जो विचारधारा है, उस विचारधारा की समर्थक नारी है कि उसे केवल भोग में ही विश्वास है और उसे जो है आध्यात्म में और अन्य जो विचार उसे अच्छे नहीं लगते। केवल उसके अनुसार कि वह कि सौंदर्य गर्विता हम उसे कह सकते हैं, वह एक प्रेम परक भोग परक नारी है। कोमलता त्याग बलिदान न करके वह एक भोगाश्रित नारी के रूप में इस नाटक में हमें दिखाई
देती है। धन्यवाद।